लेकिन हमें पता है हम बिलाल हबशी को काबे की छत पर इश्क रसूल की वजह से देख रहे हैं, लेकिन बिलाल का इश्क रसूल वो नहीं है जो इश्क रसूल हमारा है। याद रखना, हजरत अम्मार को जो नसीब हुआ जिस इश्क रसूल की बुनियाद पर, वो इश्क रसूल नहीं है जो हमारे पास है। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद को जो सैफुल्लाह का लक़ब मिला है वो इश्क रसूल नहीं है जो हमारे पास है, इसलिए कि उनका इश्क रसूल प्रैक्टिकल है और हमारा इश्क रसूल थ्योरी है। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास इश्क रसूल का मतलब सरों पर अमामे के अंदर, देखिए जुमले गलत बुरे लगे तो माफ करना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपना दिल का दर्द पेश करना चाहता हूं, वो भी आपने उन्वान दिया है। तो हमारे यहाँ इश्क रसूल का मतलब क्या है कि अल्लाह अकबर, अमामों में और टोपियों में रसूलुल्लाह की नालैन का जो वो अक्स लगा लेना, हमसे बड़ा कौन आशिक रसूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाना, हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। नबी की गुलामी में जान भी कुर्बान कर देंगे, हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। मिलाद के जलसे सजाना, हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। जुलूस के अंदर नारे लगाना, हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। और उसके बाद जो है चंद महफिलें मुनक्किद करके अपने आप को जो है नबी का सबसे बड़ा आशिक साबित करने की कोशिश करना। अच्छी तरह याद रखना, ये जितनी बातें मैंने जिक्र की है, इनमें से कोई बात न खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी में है, न बिलाल हबशी की जिंदगी में है, न अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी में है, अल्लाह अकबर, न उवैस करनी की जिंदगी में है। मुझे नहीं याद आता या मैंने नहीं पढ़ा, वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ा लिखा भी हूँ, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं तो कर दें। हजरत मुझे नहीं पता कि हजरत उवैस करनी ने कभी कोई बिल्ला लगाया हो सर पर जिसपे नालैन रसूल छपा हुआ हो। मैं उस पर कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ इश्क था क्या और हमने उसको क्या करार दिया। दरअसल बात ये है, एक चीज होती है उसकी असल होती है और एक चीज होती है जो उसका नाम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे तब आपकी प्यास बुझेगी। अगर आप पानी पानी कहते रहे जिंदगी भर पानी कहते कहते मर जाओगे मगर प्यास न बुझ सकेगी। अगर आप जो है जबान को मीठी लज्जतें देना चाहते हो तो शहद शहद का नाम लेते रहोगे, कभी जबान को लज्जत नहीं मिल सकेगी। इसलिए कि शहद एक नाम है, नाम जपने से आपको मिठास नसीब नहीं हो सकती। पानी एक नाम है, नाम जपने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। खाना एक नाम है, अल्लाह अकबर, खाने का नाम लेने से आप और हमारी भूख कभी नहीं मिट सकती। एक है नाम और एक है हकीकत। अगर भूख मिटाना है खाना खाना पड़ेगा तब भूख मिटेगी, प्यास मिटाना है पानी पीना पड़ेगा तब प्यास मिटेगी। इसी तरीके से इश्क रसूल एक नाम है। इश्क रसूल आशिक आशिक कहने से कभी कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता जब तक के इश्क के तकाजे पूरे न किए जाएं। इश्क के तकाजे क्या है, अब मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूं। अब तक हमने इश्क की बातें बहुत की है, इश्क की बातें बहुत सुनी है, लेकिन आओ इश्क के कुछ तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे पहला तकाजा इश्क का ये है कि इश्क की सिर्फ बात न की जाए बल्कि वाकई इश्क किया जाए। और याद रखिए कि मोहब्बत करना ही आसान नहीं है, तो इश्क करना कहां से आसान है। इश्क और मोहब्बत में भी फर्क है। हम तो मोहब्बत की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा इश्क की बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जब किसी को किसी से लगाव हो जाए, जब महबूब के सिवा कुछ नजर न आए, जब महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए, उठते बैठते महबूब अपने जहन और दिमाग पर सवार रहे, उसको कहते हैं इसको मोहब्बत हो गई, उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हमसे बड़े आशिक रसूल तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सदका मुझे अता करे। लेकिन एक बात आपको कहूं मेरे भाई, अगर मोहब्बत ही के बारे में हमें चेक किया जाए तो हम मोहब्बत ही में नाकाम है। इश्क तो बहुत बात की मंजिल है। जैसे सख्त प्यास में इंसान
ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है। सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है जब तक महबूब, जैसे ठंडा पानी प्यास में इंसान के जहनो दिमाग पर सवार रहता है, उसी तरह जब तक महबूब दिलो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। तो मोहब्बत किसे कहते हैं? जब हमें प्यास लगती है और बहुत गर्मी का मौसम होता है और शदीद प्यास लगती है, तो हमारे सामने बेटा आए तो बेटा नजर आता है मगर प्यास सवार रहती है जहनो दिमाग पर। इसी तरीके से अगर पीर साहब भी आ जाएं, मुर्शिद सामने होते हैं मगर जहनो दिमाग पर प्यास सवार रहती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का तसव्वुर अल्लाह अकबर जहन में आता है मगर सवार जो रहती है वो प्यास रहती है। जब तक प्यास खत्म ना हो जाए कोई और जहनो दिमाग में जगह नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से जब तक इंसान को प्यास के वक्त ठंडे पानी का तसव्वुर जैसे सवार रहता है और जैसे वो पानी का मुतलाशी रहता है और वो जैसे पानी के लिए बेचैन और बेकरार रहता है, अल्लाह अकबर, जब तक महबूब इस तरीके से जहनो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अभी मैं तो बिल्कुल ABCD से आगाज कर रहा हूं, अली बा से शुरुआत कर रहा हूं। ये होती है मोहब्बत। अब अपने आप में डूब कर सोचो, इससे पहले के कब्र की वादियों में जाओ, इससे पहले के मैदान महशर में नबी को मुंह दिखाओ, खुदा का सामना हो, मुझे बताओ क्या ठंडे पानी की हाजत जैसे प्यास, शिद्दत की प्यास के वक्त जहनो दिमाग पे सवार होती है, उसी तरीके से क्या हमारे नबी का तसव्वुर भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? क्या हमारे नबी का ख्याल भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? ये तो मोहब्बत का तकाजा है। अब मुझे बताओ, नबी से मोहब्बत ही हम करने में मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं तो अभी इश्क की मंजिल तो आगे है। मेरे भाइयों, अगर इश्क की हकीकत बता दी जाए, बैठने की ताब न लाओ, उठ के भाग जाओ और कहो कि किस पागल को तकरीर के लिए बुलाया है। ये इश्क के तकाजे हैं, लेकिन जितना हजम कर सकोगे उतनी ही बात करेंगे। आप अंदाजा फरमाए, क्या नबी हमारे जहनो दिमाग पे कब सवार रहते हैं? जब नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देख रहे होते हैं, उस वक्त तो नबी ये मुकर्रम का तसव्वुर दिल पे आता है। मौज अल्लाह, जब चेहरे से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे होते हैं, उस वक्त नबी ये पाक का तसव्वुर दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जब लॉटरी के नाम पर हराम और जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब रसूलुल्लाह का ख्याल ज़हनो दिमाग में छाया रहता है। बड़ी माजरत के साथ कई कई दिन तक तो नबी हमें याद भी नहीं आते, कई कई दिन तक तो हम नबी का नाम तक नहीं लेते। हाँ मेरे भाई, हम तो अपने दुश्मनों को इतनी अहमियत दे चुके हैं, एक दिन में 50 मरतबा दुश्मन का नाम बतौरे गीबत तो लेते हैं, लेकिन महबूब का नाम बतौरे तारीफ नहीं लेते। जो अपने दुश्मन का नाम इतनी मरतबा ले और अपने महबूब का नाम न ले, फिर उसका शुमार मोहब्बत करने वालों में कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अरे मोहब्बत करने वाले की अलामत तो यह है कि वो जिससे जिसको मोहब्बत होती है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, हमेशा उसका जिक्र करता है, हमेशा उसकी याद करता है। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत के तकाजे हैं। बताओ, हम दिन भर में कभी तसव्वुर करो, हम दिन भर में हुजूर को कितना याद करते हैं मेरे भाई। अरे याद करना तो दूर की बात, हुजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की अज़वाज पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की औलाद पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर के खानदान के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, खुद रसूलुल्लाह के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। बस हमने जलसों में जो सुना है उतना ही सुना है, वो भी गौर से नहीं सुनते। बताओ, नबी के बारे में जानते क्या हो? एक क्रिकेटर जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में मुकम्मल पता है, वो कितने फुट का है, वो किस खानदान का है, वो किस कबीले का है, उसकी तालीम क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या है। बताओ, क्रिकेटर से मोहब्बत की उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है उसके बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर। जिस हीरो की फिल्म देखते हो उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है, जो तुम्हारे और मेरे लिए शाफई यौमुन नुशूर है, उनके बारे में हमें क्या मालूमात है? कुछ मालूम नहीं है। तो इश्क का पहला तकाजा ये है, बल्कि मोहब्बत का, कि सबसे ज्यादा उसका जिक्र किया जाए जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन हम जिक्र ही नबी का कितना करते हैं? बड़ी माजरत के साथ अब तो जलसों
जलसों में भी नबी का जिक्र नहीं होता, अब तो जलसों में भी नबी का तस्करा नहीं होता, बल्कि हालात ये हैं वो अपने सिलसिले का बात कर रहा है, वो अपने सिलसिले की बात कर रहा है। जाने सिलसिला का जिक्र कब करोगे? अरे सारे सिलसिलों का जिक्र करो, सब सलाखों पर है। याद रखना, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद अल्लाह अकबर। आज हुजूर के बारे में हम क्या जानते हैं? नहीं नहीं, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। मैं कहता हूं जालिमों, अपने बुजुर्गों को देखो, किसी की भी मज्जत हो, बाप दादाओं का जिक्र नहीं होता था, मज्जत के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, तीजे के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, सज्जादी के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, उर्स के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, खतना के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, शादी बियाह के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से होता था कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता था कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। आज बुड्ढों को भी नहीं पता है कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। एक वाकया अर्ज कर दूं भी, दरमियान में हजरत सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम नमाज के लिए बेचैन थे। वाकया पुरानी सी इशारा कर रहा हूं, आप बार बार उलमा से सुन चुके हैं। हम नमाज के लिए परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, पानी की तलाश में थे। वहां पर हमने एक कुआं देखा, कुआं देखने के बाद कुआं सूखा था। नन्ही सी बच्ची पूछती है परेशानी क्यों है? हमने कहा नमाज पढ़ना है। ऐसे में बच्ची ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना, हम नमाज पढ़ ले। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूं, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बड़े उलमा को बता रही है कि मैं नबी की सीरत ये जानती हूँ। और हज़रत सुलेमान जज़ोली कहते हैं उसी दिन मेरा ज़हन बना, अल्लाहु अकबर, जब दुरूद पाक बच्ची पढ़े तो ये बरकतें हैं। अब मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा ताकि सारा जमाना मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करे। जिस दलाइलुल खैरात को पढ़कर बड़े बड़े लोग विलायत की मंजिलें तय कर रहे हैं, उसकी तालीम का सबब अगर कोई बना है तो एक नन्ही सी बच्ची बनी है, एक छोटी सी बच्ची बनी है। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में इतना मालूम था, आज तुम्हें नबी ये पाक के बारे में क्या पता है? क्या खबर है तुम्हें नबी के पाक के बारे में? क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफा नहीं हो रहा है, मजहबी जलसों में जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता। और तुम्हारे घर की महफिलों में खतना में जिक्र रसूल की बजाय डीजे बज रहा है। कौन सी आशिक रसूल? शादी में जिक्र रसूल की बजाय तुम लड़कियों को नचा रहे हो। कौन सी आशिक रसूल हो बताइए? हालांकि जिसको जितना प्यार होता है वो उतना कसरत से जिक्र, अरे किसी और को नहीं। आइए मैं बात का आगाज करूं। अपने गौसे आजम ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? गरीब नवाज ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लामा जामी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? किस किस बुजुर्ग का नाम लो? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? चले 14 सदियों का इतने मजमुआ निचोड़ कर बताया जाए, खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली को देख लो, सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया? अल्लाह अकबर। फतावा भी लिखा, तो ये नहीं कि ये मेरी सलाहियत
का नतीजा है। अल्लाह अकबर, फतावा खुद लिख रहे हैं। हर फतवा लिखने वाले ने, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बात सिर्फ इश्क की और ख्याल की बता रहा हूं। अल्लाह अकबर, मैंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा कादरिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा सिराजिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा ये फतावा, सबने अच्छे नाम रखे, लेकिन ये फिक्र इमाम अहमद रजा है। फतावा खुद लिख रहे हैं और उसका नाम रखते हैं अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। हाथ मेरे हैं, लेकिन ये सारी अताए मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत। जो अंदाजा तो हम हर मामले में जब इमाम अहमद रजा को आइडियल बना रहे हैं तो फिर बाप दादाओं को क्यों लेकर के बैठे हो? नबी का जिक्र कसरत से क्यों नहीं करते? क्योंकि जो प्यारा होता है उसी का जिक्र कसरत से होता है। आइए मैं सिर्फ 2-4 जुमले में बात आगे बढ़ाऊं। हमारे यहाँ मैयत हो तो मैयत पे लोग रोते हैं, हमारे यहाँ खुशी हो तो लोग जो है डांडिया खेलते हैं, डीजे बजाते, ढोल बजाते। आओ लोग कहते हैं अहमद रजा दिमाग में क्यों छाया है? मैंने कहा ये नबी का एहसान है। अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नबी के डंके बजा दिए तो मदीने के सरकार ने कहा तूने मेरा जिक्र अपनी ताकत के मुताबिक किया है, मैं तेरे डंकी अपनी शान के मुताबिक बजवाऊं।